Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing your preparations really well for the upcoming exam. Those who are new to my channel, myself Anshika Thakur, I have secured an All India rank 124 in recently conducted NOCET 9 and now I have got AIIMS New Delhi to work as a nursing officer. जो लोग भी मेरी जॉइनिंग के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं तो जॉइनिंग मेरी अभी नहीं हुई है बिकॉज़ अभी ऑफ़लाइन डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगी, मेडिकल होगा हमारा और आई थिंक सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मे बी जनवरी में मेरी जॉइनिंग होगी। डोंट वरी, मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूँगी जो भी अपकमिंग मेरे लाइफ में होता रहेगा। अपनी एम्स न्यू दिल्ली की जॉइनिंग और जो भी मेरी शिफ्टिंग वगैरह होगी मैं सब कुछ आपसे शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। लॉन्ग वीडियोज़ के थ्रू नहीं तो शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, राइट? तो इस वीडियो में मेरा मेन फ़ोकस जो है वो आपको रिवीजन टिप्स एंड ट्रिक्स देना है और दूसरा अपना टाइम टेबल और शेड्यूल बताना है। वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ टाइम टेबल के बारे में तो थोड़ा पिछली वाली वीडियोस में भी, बट चलो थोड़ा-सा मैं और बता देती हूँ इसमें अच्छे से। तो मेरी पूरी प्रिपरेशन फ़ेज़ जो है वो 3 फ़ेजेज़ में डिवाइड रही है। फर्स्ट जब मैं कॉलेज टाइम में थी, सेकंड जब मैं घर आ चुकी थी फ़ेब से लेके मई तक और लास्ट जून टू अगस्त जो हमारा फाइनल टचअप रहता है वो वाली चीज़ रही मतलब लास्ट में। तो ऐसे 3 फ़ेजेज़ थी। फर्स्ट फ़ेज़ में मेरा टाइम टेबल कुछ भी फ़िक्स नहीं था कॉलेज टाइम में, क्योंकि आपको पता है क्लासेस हैं, क्लिनिकल्स हैं, कम्युनिटी पोस्टिंग्स हैं और कॉलेज है तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो वहाँ पर मेरा फ़ोकस ना सिर्फ़ आवर्स पे रहता था कि मुझे पूरे दिन में कैसे भी करके कम से कम मतलब ऐसे 4 आवर्स मुझे एट लीस्ट बोल रही हूँ मैं कि देने ही देने हैं मुझे अपनी पढ़ाई के लिए। और उस टाइम पे जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा फ़ोकस जो है वो नोट्स पे ज़्यादा रहा है। फिर भी मैं सिर्फ़ 3 सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट कर पाई थी जिसमें कि काम के तो मेरे सिर्फ़ 2 ही थे, क्योंकि फर्स्ट मैंने कम ऑब्स गायनी से स्टार्ट किया था मैंने फर्स्ट और सेकंड मैंने पीडियाट्रिक्स चूज़ किया बिकॉज़ ये काफ़ी इंटीग्रेट करता है जैसे ऑब्स गायनी से हमारा। और थर्ड मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग उठा लिया था क्योंकि हमारा मेजर सब्जेक्ट था ना जैसे 4th ईयर का। मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी मुझे उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बट द थिंग इज़ कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बहुत सारे अपडेट्स होते रहते हैं और मतलब मुझे घर आके वापस से जो है वो उसके नोट्स बनाने पड़े। तो सोचो आप मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया। अगर उस टाइम पे मैंने साइकेट्री के नोट्स बनाए होते तो कितना टाइम मेरा बच जाता। इसीलिए अपनी गलतियों से सीख के मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी आपका मेजर सब्जेक्ट में ही आता है, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में करना है। चाहे आप उसके नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप उसको पढ़ना चाहते हो अभी, तो आपको उसको लास्ट में करना है। लास्ट में मतलब कि सारे मेजर सब्जेक्ट्स करने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 6 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं जैसे मेडिसिन और सर्जरी अलग-अलग पढ़ती थी तो मेरे लिए 7 थे। ठीक है? तो आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को सबसे लास्ट में पढ़ोगे जब आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स हो जाएँगे, उसके बाद आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़नी है, नंबर 1। दूसरा, डोंट गो फॉर एनी शॉर्टकट्स। जब आप मतलब देखो, अगर आपने कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपने बिल्कुल भी अभी तक टच नहीं किया, आप उसके नोट्स बना रहे हो या जो भी है, तो शॉर्टकट्स मत करो, अच्छे से उसमें टाइम दो ताकि ये वाला टाइम भी आपका वेस्ट ना हो और आगे भी फिर ऐसा ना हो कि मतलब कहाँ से हम करें। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो कॉलेज टाइम में ना मैंने सर्जरी के भी मतलब लेक्चर्स अटेंड किए थे और मैंने जैसे एनएनएल से मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोचिंग ली थी और उसका प्लान सी प्लस मैंने लिया था। उसके अंडर हमें एक बुक मिली थी, ठीक है? जो कि नोट्स की बुक्स थी। अब उस बुक पे मतलब कुछ भी उसमें वैसे काम की कोई नहीं होती है वो बुक बिल्कुल भी, बट फिर भी जैसे सर्जरी काफ़ी पिक्टोरियल रहता है, मतलब एक्स-रेज़ हमें देखने होते हैं या डिफरेंट साइन्स होते हैं। तो मतलब मैंने जब उसको खोला ना उस किताब को, तो मैंने देखा कि इसमें काफ़ी ऐसे पिक्चर फॉर्मेट्स हैं सारे जो भी वो लेक्चर्स कवर करवा रहे हैं उसके। तो मैं एक काम करती हूँ कि इसी में जो है वो पेज ऐड कर के इधर से डायरेक्ट पढ़ लूँगी और मतलब ऐसे मेरा टाइम भी बच जाएगा आराम से और मैं मतलब सारी ये पिक्चर्स भी मेरी कवर हो जाएँगी। बट दैट वाज़ अ वेरी शिट डिसीज़न आई वुड से, बिकॉज़ मैंने उस टाइम तो कर लिया वैसे, और जब मैं घर आई मतलब मैंने फिर से उसको रिवीजन करना स्टार्ट किया तो मेरे सर के ऊपर से जा रही थी सारी चीज़ें। मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या लिखा है इसमें, क्योंकि पेज ऐड करके मैंने लिखा था, कुछ टॉपिक्स आगे पीछे हो गए थे उसमें और मतलब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा था। तो मुझे दोबारा से उसके हैंड रिटन नोट बनाने पड़े। अब देखो डबल टाइम मेरा वेस्ट हो गया यहाँ पे दोबारा से। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ शुरू से ही कि शॉर्टकट्स पे मत जाना, बिल्कुल अच्छे से अपना टाइम दो आप लोग।
अगर आपने कोई सब्जेक्ट बिल्कुल भी टच नहीं किया है, क्योंकि अभी ना इनिशियल फ़ेज़ है। इनिशियल फ़ेज़ आपकी 15 जैन तक है। उसके बाद नहीं है, फिर वो डेडलाइन आ जाएगी आपके लिए, फिर तो चलो हमारे पास जब ऑप्शन नहीं ही होता, तब तो हमें शॉर्टकट्स करने ही पड़ेंगे, वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन रहती है। लेकिन अभी आपके पास टाइम है ना, तो इसीलिए प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि डोंट गो फॉर द शॉर्टकट्स। अगर पॉसिबल है, पॉसिबल क्या, मैं तो बोलूँगी कि बिल्कुल ही आप अपने हैंड रिटन नोट्स ही बनाओ, बहुत सही रहता है आपको पढ़ने के लिए उससे। ये 2 मैंने मिस्टेक्स की थी, तो इसके बारे में मुझे आपको बताना था, एक कॉलेज टाइम के थ्रू था मेरा। बाकी मैंने बता दिया कि शेड्यूल मेरा कॉलेज टाइम में कुछ नहीं था। मेरे को सिर्फ़ आवर्स कंप्लीट करने होते थे, वो मैं चाहे अर्ली मॉर्निंग उठ के करूँ, चाहे मैं लेट नाइट पढ़ के करूँ, जो भी मेरा मतलब ड्यूटी का शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग मुझे मॉडिफ़ाई करना पड़ता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी नाइट है, तो हाल्फ डे मैं सोऊँगी और हाल्फ डे मैं पढ़ूँगी, ठीक है? अगर मॉर्निंग है मेरी, तो फिर मुझे जल्दी उठ के जाना पड़ता था, तो जब अगर मैं 2 बजे वापस आ रही हूँ अपनी ड्यूटी से, तो बाकी का जो मेरा दिन बचता था, उसमें से मैं 4-5 घंटे निकालती थी अपना। तो ड्यूटी के अकॉर्डिंग आपको अपना शेड्यूल वैसे मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा। जस्ट आपके आवर्स फिक्स होने चाहिए कि मुझे इतना आवर्स कवर करने ही करने हैं, दैट्स इट। तो ये वाला कॉलेज का पीरियड मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया, ठीक है। सेकंड, अब जब मैं घर आ चुकी थी, मतलब जैन में 15 जैन तक मैं अपने घर आ चुकी थी। अब मुझे एक प्रॉपर टाइम टेबल और शेड्यूल फ़ॉलो करना था, क्योंकि फुल डे मेरे पास होता था ऑब्वियसली। तो मैंने मतलब अराउंड फ़ैब में मैंने जो है वो 10 फ़ैब को अपनी लाइब्रेरी यहाँ पर अपने होम टाउन में जॉइन कर ली थी। अब ऐसा नहीं कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ तो सिर्फ़ वहीं पढ़ूँगी और घर में नहीं पढ़ूँगी, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैं सुबह उठती थी 4 बजे और सबसे पहले मैं नहाने जाती थी, क्योंकि सर्दियों का टाइम था और मतलब हिमाचल में बहुत सर्दी पड़ती है, तो मतलब बहुत नींद आती थी, फिर मुझे पढ़ा नहीं जाता था, तो इसलिए मैं उठते ही पहले नहाने चली जाती थी। जब मैं ब्रश कर रही होती थी और मैं जैसे नहाना वगैरह मैं कर रही हूँ अपना, उसी टाइम पे मैं अपने दिमाग में मतलब पूरा शेड्यूल अपना प्रोसेस कर लेती थी कि आज के दिन में मुझे क्या-क्या कवर करना है, ठीक है? ताकि मतलब एक्स्ट्रा टाइम मुझे सोच-सोच के ना देना पड़े, तो इसीलिए मैं उस टाइम पे अपना पूरा शेड्यूल अपने ब्रेन में फ़ीड कर लेती थी जो भी है, और फिर बाहर आई मैं और मतलब अपना मैंने कॉफ़ी वग़ैरह ली और साथ में मैं फिर फटाफट नोट कर देती थी कि आज मुझे ये चीज़ कवर करनी है। डायरेक्ट 5 बजे मैं बिल्कुल पढ़ने बैठ जाती थी और सुबह फिर साढ़े 7 तक मेरा एक कंटिन्यू स्लॉट चलता था। उसमें अगर 2 लेक्चर्स मेरे कवर हो रहे हैं, तो मैं 2 कवर करती थी, अगर 1 हो रहा है, तो 1 ही कवर करती थी। मेरा ना शुरू से ही फ़ोकस रहा कि मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये वाली मेरी चीज़ थी कि अगर मैं टाइम दे रही हूँ तो मुझे अच्छे से करना है। जो लेक्चर आपका चल रहा है सामने, बिल्कुल अच्छे से उसको फ़ोकस होके पढ़ो यार। फॉर एग्ज़ाम्पल साक्षी मैम, अगर मतलब जैसे मैंने एनएनएल से पढ़ा, तो मुझे साक्षी मैम ओबीजी पढ़ाते थे। तो वो जो भी आगे डिस्कस कर रहे हैं, कोई केस बता रहे हैं, ठीक है? कोई आपको डिज़ीज़ कंडीशन बता रहे हैं, प्रॉपर्ली उस लेक्चर में आप लोग घुस जाओ अच्छे से कि मैम क्या बता रही है, ठीक है? जो भी वो बता रहे हैं, वो अपने दिमाग में प्रॉपर्ली आप लोग प्रोसेस करो, उसकी स्टोरी बनाओ अच्छे से, ठीक है? ये वाली चीज़ अगर आप करोगे, तभी आपका इस फ़ील्ड में इंटरेस्ट आएगा। वरना तो वो बोल रहे हैं सामने से बस, हाँ, ठीक है, नोट्स हम लिखते जा रहे हैं और सारी चीज़ें दिमाग के ऊपर से जा रही हैं, तो फिर ज़ीरो, उस सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो अच्छे से बिल्कुल आप फ़ोकस करके पढ़ो, मतलब जब एक लेक्चर ले रहे हो तो अच्छे से बिल्कुल फ़ोकस होके आप लोग मतलब उसमें बढ़िया से पढ़ो। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब आप रिवीज़न करने लगोगे ना, तो आपने इतने अच्छे से पढ़ा है यार, सारी स्टोरी आपने अपने ब्रेन में बनाई हुई है, जो भी एक-एक ताकि हर एक केस जो डिज़ीज़ चल रही है, उसकी आपने स्टोरी बना के दिमाग में पढ़ी अच्छे से। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं तो ऐसे पढ़ती थी, अगर मैं ऑब्स गायनी पढ़ रही हूँ, तो मैं अपने दिमाग से ऑब्स गायनी के वार्ड में पहुँच जाती थी, अपने हॉस्पिटल के। जो भी मैंने ड्यूटीज़ की थी उसके अकॉर्डिंग, और वहाँ पर मैं सेम बिल्कुल वैसे ही जो है वो प्रॉपर्ली इमेजिन करती थी दिमाग में, इसीलिए मेरे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग थे। अब जब मैं रिवीजन करती थी, तो नोट्स तो मेरे चल ही रहे होते थे, जैसे मैं नोट्स से पढ़ रही हूँ, तो अब मैंने तो स्टोरी बना के पढ़ा था सारा, तो नोट्स पढ़ते पढ़ते अपने आप ही वो बनाई हुई मेरी स्टोरी दिमाग में चलना शुरू हो जाती थी। तो ऐसे करके मैंने अपना रिवीजन किया। अब सेकंड थिंग, जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएँगे, तो देखो, अगर हम सिर्फ़ रीड करते रहेंगे ना, जैसे रिवीजन करने आप लोग आ रहे हो, अगर अगर आप लोग सिर्फ़ रीड ही करते रहोगे, तो थोड़ी देर आप कर पाओगे। देखो, ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी थोड़ी ऐसी होती है, अभी मैं पढ़ रही हूँ, थोड़ी देर में 15-20 मिनट बाद जो है वो मेरा ध्यान कहीं और चला जाएगा, ठीक है? मतलब कहीं और मैं दिमाग से पहुँच जाऊँगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि ये सेम चीज़ मेरे साथ भी होती थी, ठीक है? आई नो आप लोगों के साथ भी होती होगी। इस चीज़ से बचने के लिए अब 2 तरीके मैंने यूज़ करे थे।
अगर तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ, जैसे रिवीजन कर रही हूँ अपना, तो मैं पढ़ तो रही हूँ साथ में, उसके अलावा मैं एक रफ़ नोटबुक हमेशा अपने साथ में रखती थी और मतलब ऐसे रफ़ली मतलब जल्दी-जल्दी फटाफट मैं लिखती भी थी। नोट्स मेरे लिखे हुए हैं ऑलरेडी, बट मैं लिख-लिख के फिर भी उनको प्रैक्टिस करूँगी। मतलब रफ़ली लिखना है, एकदम फ़ास्ट, ऐसे नहीं बड़े अच्छे से बना के लिख रहे हो, फिर तो हो बैठा आपका रिवीजन। रफ़ली लिखना है फटाफट, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपकी डबल बार आपके ब्रेन को स्टिमुलस जाएगा। आप वहाँ से पढ़ तो रहे हो, लेकिन यहाँ से आपका ब्रेन जो है वो इधर भी मतलब दूसरी तरफ भी बिज़ी रहेगा, तो डबल-डबल रिकॉल आपका होगा। इस चीज़ को आप डेफ़िनेटली ट्राई करना, आपको नींद भी नहीं आएगी इससे, मतलब क्योंकि डबल जगह हमारा ब्रेन रहेगा ना जैसे, तो नींद नहीं आती, फिर वो मोनोटनी आपकी ब्रेक हो जाएगी, मतलब सिर्फ़ रीडिंग वाली, ठीक है? ये चीज़ मैं अपनी लाइब्रेरी में फ़ॉलो करती थी, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली हम बोल के नहीं पढ़ सकते। अब जब मैं घर आ रही हूँ, अब मैं घर पे बोल-बोल के पढ़ती थी अच्छे से, क्योंकि ये ना लिखने वाली सिस्टम मुझे ज़्यादा मतलब पर्सनली मैं प्रेफ़र अच्छा नहीं लगता था मुझे। मैं बोल-बोल के पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़र करती थी। तो मैं अपने घर पे आके अपने रूम में अपना दरवाज़ा बंद करके मतलब एज़ अ टीचर मैं खुद को इमेजिन करती थी और खुद को ही पढ़ाती थी और खड़े होके पढ़ाती थी, मतलब ऐसे अपने रूम में कि मैं इमेजिन करती थी कि सामने जैसे स्टूडेंट्स हैं और मैं टीचर हूँ, तो वैसे करके मैं पढ़ाती थी। तो उनको बेस्ट वे में मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ, उसी तरीके से मैं खुद को जो है वो पढ़ाती थी, मतलब ऐसे करके ज़ोर-ज़ोर से बोल के कि हाँ, इसमें ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इससे भी अगेन नींद से मैं बच रही हूँ और मैं बोल-बोल के पढ़ रही हूँ, तो मेरा डबल रिकॉल हो रहा है। मैं पढ़ तो रही हूँ, लेकिन जो मैं मुँह से बोल रही हूँ, वो भी मेरे दिमाग में फ़ीड हो रहा है। ये वाला स्ट्रैटेजी मैंने मतलब यूज़ किया था। आई नो थोड़ा ये चाइल्डिश ऐसे साउंड करता है कि हाँ, हम इमेजिन करें कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं, जैसे बच्चे करते हैं वैसे, लेकिन ट्रस्ट मी, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इससे। क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखोगे ना सामने, तो देखो पढ़ा हुआ फिर भी हमें थोड़ा याद नहीं रहता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें फ़ीड हो गई होती हैं दिमाग में। लेकिन जब आपने ऐसे बोल-बोल के किया होगा ना कुछ, मतलब ऐसे, तो कहीं न कहीं वो ज़रूर सबकॉन्शियस माइंड से आपके उठ के बाहर आएगा कि हाँ, ये मैंने किया तो है, मैं खुद को समझा तो रही थी ऐसा, मतलब है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आपको सीरियसली काफ़ी हेल्प मिलेगी, मैं जेनुइनली आपको बोल रही हूँ। मैंने शुरू में किसी भी वीडियो में इसके बारे में कोई बात नहीं की है, बट आई थिंक अब वो टाइम है कि मतलब मैं रिवीजन के बारे में थोड़ा डिटेल में करूँ। तो सिर्फ़ रिवीजन कैसे करते हैं ये ही नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं रिवीजन के थ्रू, उसके बारे में भी बात करना जो है वो मेरा इसमें इस वीडियो में जो है वो मोटिव है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे पता है रिवीजन के टाइम में हम लोगों को नींद आती है, दिमाग इधर-उधर भटक जाता है। लेकिन अगर आप 2 जगह पर अपने आप को मतलब ऐसे बिज़ी रखोगे, तो नहीं जाता, फिर दिमाग नहीं भटकेगा आपका अच्छे से। और मतलब जब मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया था, जैसे अराउंड मतलब 15 जून के बाद मैंने थोड़ा लाइब्रेरी जाना जो है वो कम कर दिया था। कम मीन्स कि मैंने हाफ़ डिवाइड कर दिया था। मैं हाफ़ डे घर में पढ़ती थी और हाफ़ डे जो है वो मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ती थी। क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं पर्सनली जो है वो बोल-बोल के पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़र करती थी, वरना मुझे लाइब्रेरी में नींद आने लगती थी। तो इसीलिए मैं आधा दिन यहाँ पे पढ़ती थी। जैसे थोड़ा-सा मैंने टारगेट सेट किया कि इतना मैं लाइब्रेरी जाने से पहले करके जाऊँगी। तो वो मैं इतना यहाँ पे करके जाती थी, बोल-बोल के पढ़ती थी और बाकी मैं लाइब्रेरी में जाके लिख-लिख के पढ़ती थी। तो तभी मेरा ब्रेन जो है वो एक्टिव रहता था आराम से और मतलब जो भी मैंने टारगेट सेट किया होता था वो मैं आराम से कर लेती थी। हाँ, और अब टारगेट्स की मैं थोड़ी बात करती हूँ। देखो, जो भी आपका रिवीजन है, जो भी आपने सब्जेक्ट उठाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेडिसिन उठाया, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग उठाया आपने, तो सबसे पहले पूरा सिलेबस को देखो आप, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है? अच्छे से देखो कि इसमें कितने सिस्टम हैं और पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले मुझे कौन-सा उठाना है सिस्टम, ठीक है? अब उस सिस्टम को भी डिवाइड करो कि ये इतने दिन में हो जाना चाहिए, मतलब हर सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सबको आप डेज़ डिवाइड करोगे अच्छे से। मैं थोड़ा-सा रफ़ली आपको बता देती हूँ, मैं कैसे करती थी। जब मैंने फर्स्ट रिवीजन किया था अपना, तो मुझे मेडिसिन पढ़ने में 20 दिन लग गए थे, ठीक है? 20 दिन नहीं, मेडिसिन, सर्जरी दोनों को कंबाइन करके मुझे 20 दिन लग गए थे, फर्स्ट रिवीजन मेरा। ठीक है? तो और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बच गए, ओबीजी हो गया हमारा या फिर मतलब जो भी फाउंडेशन हो गया, साइकेट्री हो गया, कम्युनिटी हो गया, इन सबको मैंने 5-5 डेज़ दिए थे। ये मैं फर्स्ट रिवीजन की बात कर रही हूँ आपकी, ठीक है? इतना मैंने किया था। देखो, मेडिसिन सर्जरी में मेरे को इतना ज़्यादा 20 दिन इसीलिए लग गए थे क्योंकि एक तो मुझे सर्जरी के नोट्स दोबारा बनाने पड़े थे, तो 4-5 दिन में मैंने बहुत मुश्किल से, मतलब ऐसे बोल सकते हैं दिन-रात एक करके बनाए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था यार, बट मुझे जो बनाए हुए
हुए थे मैंने वो जो पेज ऐड कर करके, वो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा था, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे बनाने ही पड़ने थे वो, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट था ये हमारा। तो मतलब 4-5 दिन में मैंने ऐसे फटाफट बनाया था, इसीलिए मुझे ज़्यादा दिन लग गए थे। बट ऑन एन एवरेज आपको 15 दिन लगने चाहिए मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग को कंप्लीट करने के लिए। 10 दिन मेडिसिन को और 5 दिन सर्जरी को। अगर आप कंबाइन पढ़ रहे हो मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, तो ओवरऑल 15 डेज़ आपको लगने चाहिए, ठीक है? उसमें आप डिवाइड कर देना अच्छे से कि जैसे कार्डियोलॉजी से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है? उसके बाद रेसिपी आप पढ़ लेना, एबीजी और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट आप लोग अच्छे से पढ़ लेना इसके बाद। और रीनल और एंडोक्राइन को आप दोनों, मतलब दोनों को आप कंबाइन करके पढ़ना, इंटीग्रेट करके पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैनल्स हैं। चैनल्स मतलब समझ गए होंगे आप लोग जो भी मैं बोल रही हूँ, सोडियम, पोटेशियम चैनल वगैरह जितने भी हैं, इनएक्ट चैनल है हमारा। तो इन दोनों को आप कंबाइन करके पढ़ोगे ना, तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो रीनल और एंडो को आप लोग कंबाइन करके पढ़ना। न्यूरो आपकी अपने आप में अलग से एक बड़ी यूनिट है, उसको आप अलग से पढ़ना। ऑन्को और हिमैट को आप लोग मतलब इकट्ठा पढ़ना, क्योंकि इसमें ल्यूकीमिया वगैरह आपका सारा और लिम्फोमा जितना भी है वो आपका हिमैट में कवर होता है ना। और ऑन्को भी है, मतलब वो भी कैंसर ही है सारा, तो इकट्ठा ये दोनों आप लोग पढ़ सकते हो। तो ऐसे करके इंटीग्रेट करके आपने पढ़ना है। रिमेंबर, अगर आपने टारगेट सेट नहीं किए सभी सब्जेक्ट के लिए, तो आपका एक ही सब्जेक्ट महीने तक भी चल सकता है, उससे ज़्यादा भी चल सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतने बड़े-बड़े हैं, इतने वास्ट हैं। अगर आप डेडलाइन नहीं दोगे इनको, तो ये चलते ही जाएँगे, मतलब कंटिन्यू ही चलता रहेगा आपका सिस्टम। तो इसीलिए टारगेट्स आप लोग पक्का सेट करना कि मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट करना ही करना है किसी भी हालत में, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ओबीजी को अगर मैं 5 दिन दे रही हूँ, तो आप लोगों का मतलब फ़ोकस रहना चाहिए कि शुरू के 3 दिन में ही या शुरू के 4 दिन में ही मुझे मैक्सिमम कवर करना है इसका सारा। सारा का सारा इसी शुरू के दिनों में मुझे पढ़ना है। फिर जो आपका जो भी बच जाएगा, मान लो थोड़ा-थोड़ा बच गया, वो आप उस 5th डे में कवर कर सकते हो। अगर आपने शुरू से ही ढीला रखा सिस्टम कि हाँ, अभी 5 दिन तो हैं, आराम से पढ़ते रहेंगे, कोई नहीं, तो नहीं होगा आपसे। फिर वो दोबारा से एक्सटेंड कर जाएगा, मतलब जितनी आपने बाउंड्री सेट किया उसको वो क्रॉस करके आगे चला जाएगा डेज़ में, ठीक है? तो इसीलिए शुरू वाले दिनों में आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि आज ही मैं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लूँ अच्छे से। ये वाला आपका फ़ोकस रहेगा, तभी जो आपके सेट नंबर ऑफ डेज़ हैं, उसमें आप जो है वो इतने बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स को कवर कर पाओगे। ये क्योंकि मैंने भी जो है वो फ़ेस किया था कि मैं शुरू में अगर ऐसा ढीला रखती थी ना सिस्टम, तो वो डेज़ को एक्सटेंड कर जाता था। मतलब 5 दिन अगर मैंने सेट किए हैं, तो वो 7 दिन लग जाएँगे मुझे, क्योंकि मैंने शुरू के दिनों में सीरियसली नहीं लिया उस सब्जेक्ट को कि बहुत दिन है मेरे पास, आराम से पढ़ूँगी। तो ये वाली मेरी गलती थी, इस चीज़ से आप लोग बचें, इसीलिए मैं आपको ये वाली चीज़ सजेस्ट कर रही हूँ, राइट? टारगेट्स के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ये भी बता दिया कि कम्युनिटी आप लोग लास्ट में पढ़ोगे। और अब मैं बता देती हूँ सभी सब्जेक्ट्स का कि कितने-कितने दिन लगेंगे। एमएसएन को पढ़ने को आपको 15 दिन लगेंगे। अगर मेडिसिन और सर्जरी आप लोग अलग-अलग पढ़ रहे हो, 10 दिन आप लोग मेडिसिन को दोगे और उसमें से 5 दिन आप लोग जो है वो सर्जरी को दोगे। उसके अलावा 5 डेज़ टू ईच सब्जेक्ट लग जाएँगे आपके आराम से, ठीक है? सिर्फ पीडियाट्रिक्स में लगेंगे आपको 3 दिन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 3 दिन और सेक्रेटरी में 3 दिन। उसके अलावा फाउंडेशन को 5 दिन, ऑब्स गायनी को 5 दिन। हो गए आपके मेजर सब्जेक्ट सारे कंप्लीट, ठीक है? ये फर्स्ट रिवीजन के लिए दिया मैंने। अब जब आप सेकंड रिवीजन में आओगे, अब आपको डेज़ धीरे-धीरे डिक्रीज़ करने हैं आपने। जहाँ आपने 15 दिन दिए थे मेडिसिन, सर्जरी को पढ़ने को, अब आप 10 दिन में कवर करोगे उसे, ठीक है? 7 दिन आप लोग मेडिसिन को दोगे और 3 दिन आप लोग सर्जरी को दोगे, या फिर कंबाइन पढ़ रहे हो तो 10 दिन आपने जो है वो देने हैं, ठीक है? और हर बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स बन के बच गए हैं, सभी को आपने 3-3 दिन देने हैं। ऑब्स गायनी को 3 दिन, फाउंडेशन को 3 दिन, पीडियाट्रिक्स को 3 दिन, कम्युनिटी सेक्रेटरी, इन सभी को 3-3 दिन। ये सेकंड रिवीजन की बात की मैंने, ठीक है? अब थर्ड रिवीजन जब करोगे, दोबारा आपको दिन घटाने हैं। जहाँ मेडिसिन सर्जरी आपने 10 दिन में की, अब आप हफ्ते में करोगे उसे, ठीक है? और वैसे ही अगर आप कम कर पा रहे हो बाकी दिनों को भी, तो वैसे करके आपने कम करना है। रिमेंबर 3 रिविजन्स आर मस्ट। अगर आप एग्ज़ाम में 3 रिवीजन किए बिना बैठे, तो आप लोगों को लगेगा तो है कि ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, लेकिन आप जो ऑप्शंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि इतने क्लोज़ ऑप्शंस दिए होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ अपने फर्स्ट वीडियो से ही कि प्लीज़ आप लोग 3 रिवीजन्स का तो टारगेट सेट करके ही जाना। दैट इज़ मतलब मेरी जेन्युइन है आपको बिल्कुल।
आप लोग ये बात मेरी याद करोगे, वरना फिर वहाँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठ के कि अगर हमने 3 रिवीज़न किए होते तो मतलब इतना कन्फ्यूज़न नहीं होता हमें। तो आप लोग उस सिचुएशन से बचो, इसीलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही बता दे रही हूँ, मतलब क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद भी फ़ेस कर चुकी हूँ मतलब ऐसे। तो इसीलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को ऐसी सिचुएशंस ना आए, तो आप ये चीज़ें फ़ॉलो करो। ठीक है? और अब उन बच्चों का जो जिनका जो है वो सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब अभी वो लोग अपना जो है वो कंटिन्यू कर ही रहे हैं नोट्स बनाना। अब आप लोगों के लिए मेरी एडवाइस क्या है, देखो आपके पास दिसंबर बचा है ये वाला, मतलब 15 जन से पहले-पहले आपने जो है वो कवर करना है। तो अब देखो जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल साइकेट्री आप लोग कर रहे हो, मान लो ऐसा, मैं मान के चलती हूँ कि साइकेट्री आप लोग कर रहे हो। तो जहाँ मैंने आपको शुरू में बोला था कि आप लोग जो है वो 5 से 6 वीडियो का लेक्चर कवर करने का टारगेट बनाओ 1 दिन में। अब मैं आपको बोलूँगी आप लोग 4 वीडियो का बनाओ। 4 वीडियोज़ का सॉरी 4 वीडियोज़ का आप लोग जो है वो टारगेट बनाओ 1 दिन में, ठीक है? शुरू के दिन मतलब डे के स्टार्टिंग में ही आपको जो है वो मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करनी है, जो भी आपके लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं। और जितना भी आपका डे बच जाएगा, फिर मान लो कि 4 बजे तक आपने जो है वो कंप्लीट कर ली आज की दिन की 4 वीडियो विद नोट्स, ठीक है? अब जितना भी आपका दिन बच गया है, ठीक है? उसमें आपने आज का जितने भी लेक्चर्स पढ़े, उसके सारे नोट्स आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ने हैं। और यही चीज़ अब आप आगे तक फ़ॉलो करोगे, क्योंकि देखो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना रिवीजन जो है वो जितनी जल्दी स्टार्ट कर दो उतना अच्छा है। लेकिन अगर सिलेबस कवर नहीं है तो कहाँ से पढ़ोगे, रिवीजन कहाँ से होगा? तो उसका एक यही मंत्रा है कि आप लोग, जहाँ मैंने आपको 5 वीडियोज़ कवर करने को बोली थी 1 दिन में, अब आप लोग 4 वीडियोज़ कवर करोगे। और जितना भी आपका दिन बच जाएगा, उसके बाद जितना भी टाइम बच जाएगा, तो आप लोग जो है वो उन 4 वीडियोज़ का, मतलब जो भी आपने आज के पढ़े टॉपिक्स, उनको आप लोग जो है वो अच्छे से रिवाइज़ करोगे। रिवीजन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम है, या तो बोल-बोल के पढ़ो या तो फिर लिख-लिख के पढ़ो। ठीक है? तो इससे आपको नींद नहीं आएगी फिर। तो और टेस्ट आप लोग देते रहो साथ में, ज़रूरी नहीं है कि डेली आपने टेस्ट देना है, आप अल्टरनेट डे पे भी दे सकते हो। मेरा ना ये फ़िक्स था कि मैं ये चीज़ चला लूँगी कि मतलब आज दिया, कल नहीं दिया, आज दिया, कल नहीं दिया। लेकिन ये चीज़ नहीं चलेगी कि डेली दे रही हूँ बट टेस्ट एनालाइज़ नहीं कर रही हूँ। मेरा एक भी टेस्ट ऐसा नहीं होता था कि मैंने टेस्ट दिया और वो एनालाइज़ नहीं किया। मेरा ये रूल बिल्कुल फ़िक्स था कि एक भी टेस्ट बिना एनालाइज़ किए मतलब मैं अगला टेस्ट नहीं दूँगी, जब तक पिछला मैंने एनालाइज़ करके अपने मिस्टेक नोटबुक में नहीं उतारा सारा। मैं फिर आपको बोल रही हूँ, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये रूल आप फ़ॉलो करो अच्छे से, तो आप लोग फ़ायदे में रहोगे। ऐसे भेड़-चाल नहीं चलनी है कि हाँ, सभी जो है वो रोज़ कर रहे हैं तो हम भी रोज़ ही करेंगे। अभी शुरू का टाइम है आपके पास। मैंने शुरू से ही अपना फ़ोकस ज़्यादा रिवीज़न पर रखा है। ये जो टेस्ट वगैरह हैं, ये मैंने बाद में ही, जब लास्ट में मेरे पास ढाई मन मतलब ढाई महीना रह गया था, उसके बाद ही मैंने ज़्यादा टाइम जो है वो अपना टेस्ट वगैरह पे दिया। उससे पहले मेरा रिवीजन पे ही फ़ोकस रहता था। तो अभी आपको बोल रही हूँ कि रिवीजन पे अपना ज़्यादा फ़ोकस रखो, टेस्ट भी दो आप, बिल्कुल आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना मतलब कि आप डायरेक्ट ही कर लो। लेकिन एनालाइज़ करने में टाइम लगता है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। तो इसीलिए आपको यही मेरी एडवाइस है कि आप लोग अल्टरनेट डे पे दे लो टेस्ट, कि आज आपने टेस्ट दे दिया, उसको एनालाइज़ किया, मुझे 3 घंटे लग जाते थे टेस्ट देने और एनालाइज़ करने में और मिस्टेक नोटबुक में सारा मतलब उतारने में। तो मैं डेली-डेली नहीं कर सकती थी शुरू से ही, मतलब ऐसे, वरना मेरा रिवीजन होता ही नहीं कभी भी। तो मैं आज टेस्ट देती थी, कल नहीं दूँगी। कल अगले दिन अगर मैं आज टेस्ट नहीं दे रही हूँ, तो मेरा पूरा फ़ोकस रहता था कि मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है वो रिवाइज़ करूँ, क्योंकि मैं टेस्ट भी नहीं दे रही हूँ, ठीक है? तो इसीलिए आप ये वाली चीज़ फ़ॉलो करो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाली थिंग, तो आप डेफ़िनेटली जो है वो पॉज़िटिव साइड में रहोगे और बाकी लोगों से काफ़ी आगे रहोगे। और बाकी तो बस फिर मैंने आपको स्लॉट्स तो आपने बताए थे टाइम टेबल के, कि शुरू में ढाई घंटे, उसके बाद दिन को जो है वो 9 बजे से 12-1 बजे तक अगला दूसरा स्लॉट हो गया, उसके बाद जो है वो 3 बजे से 6 बजे तक एक स्लॉट हो गया। उसके बाद जो है वो जितना भी, अगर डेढ़ घंटा 2 घंटा घर आके मेरे से जितना भी हो रहा है डिनर के बाद, उतना मैं करती थी और बाकी मैं फिर सो जाती थी। बस यही चीज़ मैंने डेली को फ़ॉलो की हुई है, तो यही आप लोग भी फ़ॉलो करो।
और बाकी मैं देखती हूँ कि आगे मुझे किस टॉपिक पे बनानी है वीडियो। और आई नो कि मैं काफ़ी इनकंसिस्टेंट हो गई हूँ यूट्यूब पे, बट आई विल ट्राई कि मैं जो है वो हर वीक एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर पोस्ट करूँ। बाकी अगर आप लोगों की किसी भी तरह से हेल्प हुई हो इस वीडियो के थ्रू और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और डू लाइक एंड शेयर, और कमेंट सेक्शन तो डेफ़िनेटली ओपन है, जैसे भी आप करना चाहते हो कमेंट्स डेफ़िनेटली करो, अपने डाउट्स पूछो मुझसे, एंड बाय बाय।